हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या आपको पता है, एक बार एक जंगल और बहुत घना जंगल में एक संत जी रहते थे, जिनका मकसद था कि वह कृष्ण जी को प्राप्त करना था उनको। तो यही मकसद के साथ वह उस घने जंगल में तपस्या करने गए थे। तो एक दिन एक शिकारी आया और वह देखा कि इतने घने जंगल में कुटिया। वह आश्चर्यचकित होकर वह कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा एक व्यक्ति भगवान नाम का जप कर रहे थे। तब शिकारी ने पूछा कि आप कौन हैं और इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? तब संत जी अपने मन में सोचे कि ये तो एक भोला भाला सा शिकारी है, इसे कहाँ पता कि भगवान क्या होते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं। तब मुझे लगता है कि इसको इसी के भाषा में समझाना पड़ेगा। तब संत जी बोलते हैं कि हे वत्स, तुम कौन हो और किस मकसद से आए हो? तब शिकारी बोलता है, मैं एक शिकारी हूँ जो अपना शिकार करने आया हूँ। और आप कौन हैं? तो संत जी भी बोलते हैं, मैं भी एक शिकारी ही हूँ जो अपना शिकार पकड़ने आया हूँ, लेकिन वो मिलता ही नहीं। तब ये शिकारी ने बोला कि हे संत, आप बताइए आपका शिकारी कौन है? तब संत ने बोला कि मेरा शिकारी कृष्ण है। शिकारी ने पूछा कि वह कैसा दिखता है? तब संत जी बोलते हैं, वह बहुत सांवरा सलोना है, उसकी मोटी मोटी कजरारी आंख और घुंघरेले बाल। यह बोलकर संत जी भाव विह्वल हो गए और रोना शुरू कर दिया। तब शिकारी बोलता है, हे संत, आप रोते क्यों हैं? मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको आपका शिकार लाके दूंगा और मैं ये वचन देता हूँ कि मैं अभी से जब तक मुझे आपका शिकार नहीं मिल जाता तब तक मैं न अन्न खाऊंगा, न जल पीऊंगा और न सोऊंगा। यह बोलकर शिकारी निकल गया। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए। शिकारी वैसे ही जाल बिछाकर पेड़ पे बैठकर बोल रहा था, कृष्ण आ जाओ मेरे जाल में फंस जाओ, कृष्ण आ जाओ मेरे जाल में फंस जाओ। तब उसे बहुत भूख लग रही थी, प्यास बहुत लग रही थी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में इसके भाव पर रीझ गए। उनने कहा कि ये मेरे लिए 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, अब तो मुझे, और इसका दृढ़ निश्चय तो देखो, मुझे प्राप्त करना ही है, यह उसका दृढ़ निश्चय है। तब वह कृष्ण आए और बंसी बजाते बजाते खुद ब खुद जाल में फंस गए। तब यह अनुभव करके शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और देखा तो वो मन में सोचा, एकदम हूबहू दिखता है जैसा संत जी ने बोला था। अब वो भगवान को कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले हो, बहुत परेशान किया है मुझे, अब तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यह बोलकर वह भगवान को अपने जाल में कसकर बांधकर पीठ पे लद के चला कुटिया के ओर धीरे धीरे बढ़ते गए और यही बोलते गए, बहुत दिनों तक भूखा प्यासा हूँ, तुमने बहुत सताया है। जब वो कुटिया के पास पहुंचा, उसने आवाज दी, संत जी देखिए, मैं आपका शिकार ले आया। तब संत बाहर आके देखते हैं और सच में भगवान उसके जाल में पकड़े गए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर संत जी ने पूछा, प्रभु
मैंने आपका जप किया, तपस्या की, भक्ति की, तो भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और आज आप इस शिकारी के वजह से मुझे दर्शन दे दिए, ये कैसे हुआ? तब भगवान बोलते हैं कि यह शिकारी का विश्वास आपसे ज्यादा था, इसका विश्वास अटूट था। 3 दिन तक भूखा प्यासा था तो भी हार नहीं मानी थी उसने। उसका विश्वास तो देखो, 3 दिन, तो भी वह बोलते ही गया कि कृष्ण आ जा, मेरे जाल में फंस जा। तो आपको तो पता ही है, विश्वास, निष्ठा और उत्साह से ही मैं प्राप्त होता हूँ। तब भगवान बोले कि आपकी भी भक्ति कम नहीं है संत जी, आपका ही दर्शन लेकर तो शिकारी को पता चला कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसे प्राप्त होता हूँ, वो सब तो आप ही के चलते पता चला। लेकिन इसका विश्वास आपसे ज्यादा था, इसके लिए मैं, इसके वजह से आपको प्राप्त हुआ। तब ये संत ने बोला कि हे प्रभु, यह शिकारी ऐसा क्या कर दिया कि आपने उसको दर्शन दे दिए और मुझे तो आज तक दर्शन ही नहीं दिए। तब भगवान बोलते हैं कि हे संत, इसने अपना विश्वास 3 दिन तक भी नहीं तोड़ा, भूखा रहा, प्यासा रहा, आपके पास भी नहीं आया, न ठीक से सोया, यह तो आप कभी नहीं किए। इसके लिए मैं आपको शिकारी द्वारा दर्शन दिया, और इसने भी आपका दर्शन प्राप्त किया था, तभी इसको पता चला कि मैं हूँ कौन, मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे प्राप्त कैसे किया जाता है। यह बोलकर कथा समाप्त। तो भक्तों देखो, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। एक शिकारी जिसको कुछ नहीं पता कि भगवान कैसे दिखते, कैसे होते, कैसे प्राप्त होते, उसको भगवान ने दर्शन दे दिए, और वह संत को अभी तक नहीं दिए, लेकिन शिकारी द्वारा दिलवाए। यही होता है। तब और रूप गोस्वामी भी अपने ग्रंथ उपदेशामृत में लिखते हैं कि शुद्ध भक्ति तभी होती है जब वह उत्साह को बनाए रखने के लिए, निष्ठा के लिए जब हम बनाए रखते हैं, तभी जाके हमें भगवान प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।